जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रश्न पिछले आए हुए वर्षों के हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। किसी न किसी वर्ष में आए हुए प्रश्न है। मैं इनके तरीकों को बताऊँ कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास 5 प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग टॉपिक से हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। और प्रश्न सभी हिंदी में है, तो देख लीजिएगा आप लोग अनुसार। चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि दूसरा ने अपने स्कूटर को 15,000 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, परसेंटेज लाभ हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं हम। सेम यही प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर पेपर में, 2022 का प्रश्न है ये, आरआरबी ग्रुप बी का, और किसी अदर रेलवे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न में क्या बोला गया, जैसा कि देख सकते हैं आप, हमें दिया क्या गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, या फिर सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया है हमारे, 15,000। और क्या दिया गया हमें, अब क्या बोला, 1/5वें भाग के बराबर, विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग। तो हम क्या प्रश्न अनुसार जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोल रहा है। क्या बोला है, लाभ क्या है हमारे पास, कितना बोला गया है, 15,000 बेच विक्रय मूल्य 1/5वें भाग। तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, 15,000 मल्टीप्लाई कितना बोले, 1/5वें हजार। तो हम लोग क्या निकाल, लाभ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, लाभ निकालना है। हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ कटेगा 3,000। कितना हो जाएगा, 3,000। हम क्या निकालेंगे, अब क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने स्कूटर बेचा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना था, कितना दिया है, 15,000 पहले से दिया है सेलिंग प्राइस। और उसके बाद क्या क्या 3,000 को हटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य टोटल 12,000 हो गया। अब जैसा प्रश्न पूछा क्या, लाभ परसेंट निकालना है। क्या हमें निकालना है, लाभ परसेंट, मतलब प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप। जो हमारा ये लाभ आया है उसको क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे। ये फार्मूला भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्या बोला गया है, क्रय मूल्य हो जाए। क्या है, क्रय मूल्य कितना हमारा है, 12,000। क्या बोला, परसेंटेज में बोला, क्या करेंगे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया हमारा। हमारे पास क्या बचा, 1 जीरो से हमारा ये कट गया। हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25%। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में। किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, हमें लाभ परसेंट निकालना है, परसेंटेज लाभ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब जैसा प्रश्न बोला है, सेलिंग प्राइस का लाभ निकाल लेंगे और क्रय मूल्य निकाल लेंगे। उसी के अनुसार लाभ परसेंट लिख देंगे। क्रय क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट, लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, या फिर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं आप इसको, प्रॉफिट इनटू परचेसिंग प्राइस। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, वर्तमान में हेमा की आयु क्या है, 48 वर्ष, और रोजा की आयु क्या बोला है, 32 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3, ये बोला कितने वर्ष पूर्व। हम क्या करेंगे, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी आयु का अनुपात लिख लेंगे। कितना दिया गया है, 5:3 दिया गया है उनका रेशियो। उसके अनुसार आ जाएंगे, मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार आ जाएंगे। तो क्या बोला गया है, वर्तमान में हेमा क्या 48 वर्ष है, हो गया, और रोजा क्या 32 वर्ष। तो कितने वर्ष पूर्व बोला था, हम क्या करें, उस कितने वर्ष पूर्व बोला है तो हम क्या करें, उसको x मान लेंगे। उसकी वैल्यू में पता नहीं कितना दिया गया है, कितने वर्ष पूर्व उनका आय का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया गया है। वर्ष पूर्व बोला था हम घटाएंगे, अगर बाद में बोला तो हम जोड़ देते। ये थोड़ा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगा। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से वो सॉल्व कर देना है। इसका 3 के गुणा ऊपर हो जाएगा, 5 गुणा नीचे हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 48 3 करेंगे तो 144 हो जाएगा, माइनस 3x। इसका क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15 16, 160 माइनस क्या हो जाएगा, 5x। ये कि इतना हो जाएगा हमारा 20, कितना हो जाएगा हमारा, ये 16 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो 5 इधर जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 8। प्रश्न में क्या पूछा है, कितने वर्ष पूर्व उनकी आय का अनुपात 5:3 होता है, कितने वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व।
कितने वर्ष पूर्व? 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:3। इससे प्रश्न में बोला भी गया है कितने वर्ष पूर्व। हमने क्या किया है, हेमा क्या कर दिया? 48 वर्ष हमने ऊपर लिख दिया है। उसके बाद क्या बोला है? रोजा क्या कितनी? 32 वर्ष हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद क्या बोला? कितने वर्ष पूर्व तक? कितने वर्ष हमने मान लिया उसको? x वर्ष पूर्व माना। कितना मान लिया? x वर्ष, उसको वर्ष मान लिया हमने। तो हम कुछ नहीं किया, x की वैल्यू निकाल दी इसके बाद। और प्रश्न में बोला कितने वर्ष पूर्व उनकी आय का अनुपात, हमने x करके घटा दिया। उसके बाद 5:3 ये दिया गया है प्रश्न में। हमने कुछ नहीं, सिंपल से इसको सॉल्व कर दिया। हमारी क्या वैल्यू? 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष, इसका ऑप्शन ए। इस प्रकार में प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए हम आते प्रश्न नंबर 3 पर। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। ये भी आया हुआ प्रश्न 2022 के ही प्रश्न है। ये आरआरबी ग्रुप डी में भी आया है। किसमें? आरआरबी ग्रुप डी में। इसके बेसिक ट्रिक होती है, आप लोग बहुत लोग पता भी होगा, बहुत लोग टीचर पढ़ाते भी हैं। जैसा कि इस प्रकार का प्रश्न दिया गया एग्जाम में, +2 रूट में है और इनफाइनाइट बार है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है सॉल्व करने का? इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। ऐसा कि गुणा करेंगे कि इसमें 2 गुणा हो, जैसे 1 और गुणे 2 कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 2। 1 गुणे 2। और एक जगह प्लस दिया है तो हम बड़ी संख्या को लेंगे। क्या करेंगे? बड़ी संख्या को लेंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। एक ट्रिक है, अगर उस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। हमने कैसे किया? जो हमारे रूट में अंक दिया है उसको हम तोड़ लेंगे 2 पार्टों में, मतलब मल्टीप्लाई करके। इसमें 1 गुणा 2 बार करेंगे तभी 2 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करें? जब प्लस दिया तो बड़ी संख्या को लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस दिया गया तो हम क्या करते हैं? छोटी संख्या को लेते हैं। किसको लेते हैं? 1 को। लेकिन यहाँ प्लस दिया गया तो हम बड़ी संख्या को लेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ दिया 2 की जगह पर रूट 20 दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है 20 + 20 इनफाइनाइट बार। तो हम क्या करते हैं? 20 को कितने पार्ट में तोड़ेंगे? तो 2 पार्टों में, जैसे कि 4 गुणे 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20। अगर प्लस दिया तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या अगर प्लस दिया गया तो होगा। हाँ, यहाँ पर प्लस दिया गया, बड़ी संख्या क्या है? 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर आपको दूसरे तरीके से देखना है तो एक तरीका मैं और दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको ए मान सकते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते जाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये लंबी ट्रिक हो जाएगी। ये तरीका जो बहुत ईजी तरीका है, इससे आप एग्जाम बहुत जल्दी तरीके से कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है? हम क्या कर देंगे? इसको ए मान लूँगा मैं, ये संख्या दी गई √2 + √2 + इसको ए मान लूँगा। हम फिर इसके बाद क्या कर, दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा, फिर वर्ग करने के बाद जो आएगा उसकी वैल्यू निकालता जाऊँगा, फिर ये आ जाएगा। अंत में होना वही है जो अंतिम में आगे आंसर यही होगा। तो लंबा ट्रिक क्यों यूज़ करेंगे हम? लेंदी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे, जो एग्जाम बहुत ईजी तरीके से हो जाए। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। हमने कैसे किया? इसको 2 को 2 पार्टों में तोड़ दिया, मल्टीप्लाई क्या ही करके तोड़ना है, ऐसा नहीं जोड़ देंगे। 1 + 1 करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई में ही टूटेगा वो। तो हमने क्या 1 गुणे 2 कर दिया, और बड़ी संख्या जो थी हमने उसको आंसर मान लिया। अगर प्लस है तो यहाँ पर, अगर माइनस होता तो छोटी संख्या को लेते। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। इस प्रकार प्रश्न हमने क्या करेंगे? सबसे बेस को बनाएंगे। क्या करेंगे? बेस को इक्वल करेंगे। इधर 36 बोला गया, जब 216 पावर 2πn है, क्या है? 2/n और इक्वल टू 36 है, तो हमें क्या नहीं, n की वैल्यू प्राप्त करनी है। क्या है? n की वैल्यू निकालनी है। तो इसको किस पाने की देखेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे प्रश्न बोला गया था, हम क्या चुपचाप लिख देते हैं 216 पावर क्या जाएगा 2πn, और उसको क्या लिखेंगे 36। हम दोनों के साइड क्या करेंगे? बेस बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बेस मतलब आधार बराबर करेंगे। तो 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 3, इसके ऊपर जो है सुपर लिखते रहेंगे 2πn। 6 के क्यूब क्या होता है? 216। अगर आपको ना हो तो देख सकते हैं आप। इसके बाद 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर। तो हमारा क्या देख रहे हैं? दोनों बेस बराबर हो गया। ये जो 3 है इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले में, तो किस प्रकार से होगा? 3 × 2/n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/2। अगर बेस बराबर है तो हम क्या तुलना कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 6/n, 6/6/n ये हो जाएगा। इसका 6 स्क्वायर पहले से है। अगर बेस बराबर तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की तुलना कर देंगे जो इसके स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे? 6/n इक्वल टू क्या कर देंगे? 2। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 6/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 3। क्या आ जाएगी? n की वैल्यू 3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बहुत इजी प्रश्न आते हैं। इस प्रकार प्रश्न तो हम क्या करें? बेस को ही सेम करेंगे, चाहे कोई भी प्रश्न दिया गया हो। अब हमारे आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर।
ये भी देखिए सिंप्लीफिकेशन का रूल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको बन जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या बोला, सरल कीजिए 3 की पावर 2 इंटू 3, बीच में क्या दिया प्लस दिया गया है, उसके बाद क्या 2 की पावर 3 इंटू मतलब फिर उसके बाद क्या है स्क्वायर 2 है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा देख लेंगे, लिख लेते हैं एक बार। 3 के स्क्वायर है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके स्क्वायर में भी है, फिर 2 की पावर क्यूब है, उसके बाद फिर स्क्वायर है यहाँ पर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल 3 का स्क्वायर क्या होता है हम 9 लिख लेंगे, उसके बाद क्या है जो घात में चुपचाप उसको लिख देंगे, यहाँ 3 लिख दिया हमने। फिर 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ भी स्क्वायर है चुपचाप उसको लिख लेंगे। अब 9 का क्यूब क्या होता है हमारा 729, अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 9 4 13 6 7 6 2 8 1 9 793। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। किस में है, ऑप्शन सी में। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही तरीके से हमने प्रश्न 5 को भी कंप्लीट कर दिया। अब बहुत सारे प्रश्न आते हैं आरआरबी ग्रुप डी में या रेलवे कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ऐसी वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पर। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक बार पूरा देख सकते हैं प्रश्न को आप, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रश्न को एग्जाम कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आज वीडियो कंप्लीट होती है, कुछ भी डाउट कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।